गुजरात की बात करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और बीते 2 बार से यानी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 26 की 26 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है और इस बार भी बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाना चाहती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले राजकोट में कुछ ऐसा घट रहा है जो बीजेपी के विजय पथ में मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर राजपूत समाज ने राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये पूरा मामला क्या है, ये आपको तफसील से हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले रविवार को राजकोट में हुए क्षत्रिय महासम्मेलन की ये तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम रुपाला के विरोध में बुलाए गए इस सम्मेलन में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। महासम्मेलन में महिलाएं भी भारी तादाद में जुटी क्योंकि पूरा विवाद महिलाओं से ही जुड़ा है। इस महासम्मेलन की अगुवाई राजपूत समाज की अध्यक्ष तृप्ता बा रावल और पद्मिनी बी वाला ने की, जिसमें गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों को क्षत्रिय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गुजरात में राजपूत गुस्से में क्यों हैं? क्या राजकोट में लगेगी बीजेपी को चोट? रुपाला के बयान ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन? करीब 25 दिन पहले पुरुषोत्तम रुपाला ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये बयान मीडिया में आते ही राजपूत समाज ने पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। राजपूत समाज ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 19 अप्रैल तक पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवार को नहीं दिया गया तो वो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। હવે તો રૂપાલા ભાઈ ને એમ થાતું હશે કે હું કોના આઠ ફેરે ચડી ગયો। હવે થાય શું? ગોબા તો ઉપડવાના બાકી છે ભાઈ। શાસ્ત્રત્વ જાળવી રાખજો ભાઈઓ। હિન્દુત્વ નું જે લોહી છે ને એ તો આપણામાં છે જ, પણ નથી કહેવત કે વિનાશ કાળે વિપરીત बुद्धि। आ पशु भाई आ शू बोली गया। हवे एम थातुं हशे के आ नो बोल्यो तो सारुं हतुं। क्षत्राणीओ जो वटे चढ़े ने तो मरे अने का मारे। गुजरात से शुरू हुआ ये विवाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक पहुंच चुका है और जगह जगह राजपूत समाज के लोग पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपूत समाज के गुस्से की वजह है राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का वो बयान जो उन्होंने 22 मार्च को वाल्मीकि समाज की एक सभा में दिया था। અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। जैसे ही पुरुषोत्तम रुपाला का बयान मीडिया में आया, वैसे ही राजपूत समाज का गुस्सा भड़क उठा। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। मौके की नजाकत को समझते हुए पुरुषोत्तम रुपाला ने तुरंत ही सफाई दी और अपने बयान के लिए राजपूत समाज से माफी मांगी। जे बात करतो हतो एमा मारो आशय मात्र विधर्मीओ द्वारा आपणी संस्कृति उपर अने आपणा देश उपर थयेला जुल्मोनुं निरूपण करवानो हतो। सहज पण राजवी परिवार के क्षत्रियों ने नीचा देखाड़वानो मारो कोई आशय के इरादो त्यारे नहोतो, अत्यारे न होय अने भविष्यमां पण न होई शके। तेम छतां आ मारा विडियो थकी के मारा आ प्रवचनना उल्लेख थकी कोईपणनी लागणी दुभाई होय तो हूँ दिलगिरी व्यक्त करूँ छूँ, दिलथी माफी मांगू छूँ। लेकिन राजपूत समाज का गुस्सा माफीनामे के बाद भी शांत नहीं हुआ। राजपूत समाज के नेता चाहते हैं कि बीजेपी पुरुषोत्तम रुपाला की उम्मीदवारी रद्द करे और राजकोट से किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। इस बीच
मौका देख कांग्रेस ने परेश धड़ानी को राजकोट से अपना उम्मीदवार बनाया है। धड़ानी और रूपाला की टक्कर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 2002 के विधानसभा चुनाव में परेश धड़ानी पुरुषोत्तम रूपाला को हरा चुके हैं। उस चुनावी हार के बाद रूपाला पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रूपाला कड़वा पाटीदार हैं, जबकि धड़ानी लेउआ पाटीदार हैं और राजकोट में लेउआ पाटीदार की संख्या अधिक है। ऐसे में राजपूत समाज के विरोध के बीच धड़ानी की चुनौती रूपाला के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। राजकोट वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीते 4 लोकसभा चुनावों में 3 में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। 2004, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी कैंडिडेट जीतते रहे। हालांकि 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार कुंवरजी भाई बावलिया राजकोट से जीते थे। 2019 के नतीजों की बात करें तो राजकोट से बीजेपी के मोहन कुंदारिया जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के कगाथरा ललित भाई को 3,68,000 वोटों से हराया था। इस बार भी बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, इसीलिए पार्टी राजपूतों के विरोध प्रदर्शन से जरा सा भी परेशान नहीं दिख रही है। बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राजकोट के जातीय समीकरणों को देखें तो राजकोट में कुल 23 लाख वोटर हैं, जिनमें लेउआ और कड़वा पाटीदारों की संख्या 5,80,000 है। साथ ही इस सीट पर ओबीसी वोटर्स की संख्या भी 5,80,000 है। 1,80,000 मतदाता दलित समुदाय के हैं, जबकि 2 लाख मतदाता अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। ब्राह्मण और लोहाना समुदाय के 3 लाख वोटर्स हैं। वहीं राजकोट लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों की संख्या सिर्फ 1.5 लाख है। यानी राजपूत अकेले दम पर राजकोट में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। जी